तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो जैसा आपको पता है कि हमने ऑलरेडी 12th बायोलॉजी का बैच शुरू कर दिया है और आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है। ठीक है, मतलब हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, हमने कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले दिन मैंने आपको क्या बताया था कि रोड मैप जरूरी है। ठीक है, तो यही वाला रोड मैप मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग ने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, हम लोग ने ये पढ़ लिया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब हम लोग को पता चल गया था। ठीक है, रिप्रोडक्शन जनरली कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है सेकंड लेक्चर में। ठीक है, कौन कौन सा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग ने पढ़ा था? सबसे पहला बाइनरी फिजन। ठीक है, दूसरा कौन सा था? बडिंग। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये सारी चीजें हम लोग ने किसके अंदर पढ़ी थी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ी थी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर पढ़ने वाले हम लोग? प्लांट्स के अंदर बेसिकली। तो बेसिकली प्लांट्स के अंदर हम लोग फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। और फ्लावर कौन से और प्लांट्स के अंदर होता है? एंजियोस्पर्म्स के अंदर होता है। आ जाओ। तो जनरली आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जब एक मेल गैमीट, ठीक है ध्यान से सुनना, जब एक मेल गैमीट, ये एक मेल गैमीट है और साथ में एक फीमेल गैमीट। ठीक है, तो जब भी एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक सेल फॉर्म होता है जिस सेल को हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। ठीक है, अब इस फ्यूजन को, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पर फ्यूज हो रहा है, इस फ्यूजन को हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन और या फिर सिनगैमी। ठीक है, तो सिनगैमी का मतलब भी क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। अगर कभी एग्जाम में पूछता है सिनगैमी क्या है, तो सिनगैमी का मतलब भी आपको क्या होता है? ये फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? जाइगोट फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है? ये नॉर्मली मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के ऊपर। क्यों एंजियोस्पर्म हम लोग पढ़ रहे हैं? बेसिकली क्योंकि एंजियोस्पर्म के अंदर ही फ्लावर होता है। ठीक है, आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ही क्या फॉर्म होता है? फ्लावर फॉर्म होता है। तो आओ देखते हैं क्या फंक्शन है फ्लावर का। तो बच्चों सपोज करो ये एक ट्री है, क्या बना तो सपोज दिस इज अ ट्री। ठीक है, ये क्या है? एक टाइप का ट्री। अब इस ट्री पे बहुत सारे पत्ते आते हैं। यहाँ बना लो मैं एक पत्ते। ठीक है, यहाँ पे एक लीफ है। ओके, ठीक है, और ये हमारा सॉइल का लेवल है। इस सॉइल के लेवल के नीचे यहाँ पे रूट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? रूट्स। ठीक है, ये प्लांट्स के क्या है? रूट्स है। तो और इस ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं शूट। ठीक है, तो इस नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं, और इस ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? शूट कहते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको पता है। रूट का काम क्या है? रूट का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, रूट का काम क्या है? वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। तो जनरली ये क्या करते हैं? H2O का एब्जॉर्प्शन करते हैं और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं। आपके सॉइल्स में बहुत सारे वाटर प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपना फूड बनाने के लिए, ठीक है, ये अपना फूड बनाने के लिए क्या करते हैं? वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं। उसके बाद ये वाटर्स और मिनरल्स को कहाँ भेजते हैं? लीव्स के अंदर। ठीक है, दीज आर लीव्स, लीव्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब लीव्स के अंदर एक बहुत ही मैजिकल प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। पढ़ा है आपने? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस फोटोसिंथेसिस के अंदर होता क्या है? प्लांट क्या करता है? रूट से आया हुआ वाटर, ठीक है, कहां पे लिखूं मैं? हाँ, रूट से आया हुआ वाटर, ठीक है, साथ ही साथ एयर से आया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एयर से क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। ठीक है, तो इस एयर से क्या करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और रूट से क्या लिया इसने? वाटर। ये दोनों को मिला के मैजिकली विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ये क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ये क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। मतलब ये जो प्लांट है, प्लांट्स अक्सर हमेशा यही करते हैं ना कि वो अपना खाना क्या करते हैं? खुद प्रिपेयर करते हैं। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं?
ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जनरली जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, अगर हमें ग्लूकोज चाहिए तो हम क्या करेंगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा लेंगे, या तो हम लोग किसी ट्रीज को खा लेंगे, ट्री को नहीं मतलब जनरली किसी वेजिटेबल्स को खा लेंगे जो किसी ट्रीज से आया है, या फिर हम लोग किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा लेंगे जनरली, ठीक है। तो हमें वहां से ग्लूकोज मिलता है, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, खुद का ग्लूकोज खुद प्रिपेयर करते हैं। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन हमारे केस में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि हम लोग दूसरे से जो फूड होते हैं वो हम लोग दूसरे का कंज्यूम फूड करते हैं, ठीक है। खुद का फूड हम लोग कंज्यूम नहीं करते, खुद का फूड हम लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इसी प्लांट के अंदर इसी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ध्यान से देखना। चलो रेड में बन। इसी के अंदर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कुछ ऐसा सा, जिसे हम लोग फ्लावर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, फ्लावर। और जनरली बहुत बच्चों को पहले पहले ये नहीं पता होता कि फ्लावर का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो फ्लावर का फंक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का, ठीक है। फ्लावर क्या करता है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन करने का इसका फंक्शन होता है। तो जनरली फ्लावर्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन। और ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं। क्यों ब्यूटीफुल दिखते हैं, क्योंकि इनको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना होता है अपनी तरफ, ठीक है। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, क्यों अट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि इनके अंदर पॉलिनेशन हो पाए। पॉलिनेशन क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा मैंने तुमको बताया कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे पॉलिनेशन क्या होता है, लेकिन अभी इतना समझ लो कि ये काफी ब्यूटीफुल से फ्लावर होते हैं ताकि ये इंसेक्ट्स को क्या करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। क्यों अट्रैक्ट करना है, बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, ताकि इनके अंदर क्या हो सके, रिप्रोडक्शन हो सके, ठीक है। तो आओ देखते हैं। अब आगे हम लोग को बढ़ने से पहले कुछ हमें बेसिक्स वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन से वर्ड्स हैं यहाँ पे देखो। सबसे पहले है मोनोशियस, ठीक है। मोनोशियस, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, ये सारे वर्ड्स आपने कहीं ना कहीं 11th में सुने होंगे किंगडम एनिमेलिया के अंदर, ठीक है। तो मोनोशियस, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, डायशियस या फिर यूनिसेलुलर, ये सारे वर्ड्स के मतलब हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि ये तीन वर्ड्स, ठीक है, ये तीन वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। क्या है, सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम हो, ठीक है। ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग सेम हो, साथ ही साथ ये दोनों वर्ड्स भी क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। देखो, यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके बॉडी में सिर्फ एक सेक्स प्रेजेंट हो, ठीक है। जिनके बॉडी में सिर्फ कितने सेक्स प्रेजेंट हो, एक सेक्स प्रेजेंट हो। अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब दो बॉडी प्रेजेंट होगी सेम ऑर्गेनिज्म की। जैसे अगर हम लोग ह्यूमन की बात कर ले, तो ह्यूमन में मेल की बॉडी अलग होती है और फीमेल की बॉडी अलग होती है, ठीक है। मेरे साथ साथ बोलो, ह्यूमंस के अंदर क्या होती है, मेल की बॉडी अलग होती है और फीमेल की बॉडी अलग होती है। मेल्स अपना गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल्स अपना गैमेट प्रोड्यूस करती हैं, सही बात है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनके सिंगल बॉडी में सिर्फ एक ही गैमेट प्रेजेंट होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। समझ में आई बात, आ जाओ इधर, ठीक है। इसी को हम लोग यूनिसेक्सुअल भी कहेंगे और डायशियस भी कहेंगे, ठीक है, सेम नाम है दोनों, मिट गया एक सेकंड, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोग को। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको बायोलॉजी की नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं होगी, अब वो कहेंगे कि सर ज्यादातर तो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ही होते हैं, मोस्टली तो हमें ऐसे ही दिखने मिलते हैं, जैसे डॉग्स हो गए। डॉग्स भी जनरली अलग अलग, मेल और फीमेल अलग होते हैं, ठीक है। बहुत सारे मतलब नॉर्मली जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेनली जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, मेनली जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर एक कैरेक्टर होता है जिसे कहते हैं बायसेक्सुअलिटी, ठीक है। बायसेक्सुअलिटी का सेम मीनिंग है मोनोशियस का, और इसी का मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट भी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक ही बॉडी में, ठीक है, सिंगल बॉडी में दोनों सेक्सेस का प्रेजेंट होना या फिर दोनों जेंडर का प्रेजेंट होना। जैसे एक ही बॉडी होगी, उसी के अंदर मेल गैमेट भी प्रोड्यूस हो रहा होगा और फीमेल गैमेट भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म नाम सुना है, ठीक है। तो अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है, फॉर एग्जांपल ये मैंने अर्थवॉर्म की एक बॉडी बनाई है, ठीक है। तो इसी के बॉडी में, ठीक है, एक ही अर्थवॉर्म के अंदर ये स्पर्म भी प्रोड्यूस करेगा और यही ऑर्गेनिज्म सेम क्या प्रोड्यूस करेगा, ओवम भी प्रोड्यूस करेगा, यानी एग भी प्रोड्यूस करेगा,
समझ में आ रहा है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी एक ही बॉडी में दोनों जेंडर प्रेजेंट हो, दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल, ठीक है, मोनोसियस या फिर हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। तीनों में से आप कोई भी वर्ड बोल दो, क्योंकि तीनों सिनोनिम्स है, ठीक है, तीनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। ये बात समझ में आई? आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट हमें पढ़ना है फ्लावर के बारे में। अब जैसे मैंने तुम लोग को बताया कि फ्लावर के अंदर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, तो सबसे पहले तुम्हें फ्लावर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि फ्लावर के अंदर प्रेजेंट क्या क्या है। अगर तुम्हें फ्लावर के अंदर नहीं पता होगा तो तुम कैसे पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो नीचे साइड एक डंडी लगी होती है, और ये डंडी क्या करती है? तुम्हारे फ्लावर को प्लांट से अटैच करवाती है, क्या तुम्हारे फ्लावर को प्लांट से अटैच करती है। इस चीज को हम लोग कहते हैं पेडिकल। नाम याद रखना है, क्या कहते हैं इसे हम लोग? पेडिकल, ठीक है। अब इस पेडिकल के ऊपर एक ऐसा ब्रॉड सा रीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जनरली इसी रीजन, इसी सरफेस के ऊपर हमारा फ्लावर रखा हुआ होता है, ठीक है। इस चीज को हम लोग कहते हैं थैलेमस, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये है पेडिकल। ये पेडिकल अटैच रहता है किससे? प्लांट से, प्लांट के जो स्टेम होगी उससे डायरेक्टली अटैच रहता है, ठीक है। और यही होल्ड करके रखता है फ्लावर को। अब फ्लावर के जितने भी ऊपर के कंपोनेंट्स होंगे वो सारे किसके ऊपर अटैच होते हैं? थैलेमस के ऊपर अटैच होते हैं, ठीक है। अब इसी थैलेमस के ऊपर एक ब्यूटीफुल से कलरफुल स्ट्रक्चर होते हैं। किससे बनाऊंगा, किससे बनाऊंगा? ठीक है, रेड से बनाते हैं। एक ब्यूटीफुल से कलर्ड स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे। आपने हिबिस्कस का फ्लावर देखा है? हिबिस्कस का फ्लावर आपने देखा होगा, उसमें ऐसे छोटे, ऐसे बड़े बड़े, ठीक है, रेड कलर के पत्ते टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, रेड कलर के पत्ते प्रेजेंट होते हैं। इन चीज को हम लोग कहते हैं पेटल्स। क्या कहते हैं? पेटल्स, ठीक है। और इसी पेटल के नीचे, इसी पेटल के नीचे ग्रीन कलर के यहाँ पे कुछ और छोटे छोटे पत्ते प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। जनरली इनका काम क्या होता है? जब फ्लावर एक कली होती है, ठीक है, एक छोटी सी कली होती है, तो ये ग्रीन कलर के पत्ते क्या करते हैं? उस फ्लावर को ढक के रखते हैं, ठीक है। जब तक फ्लावर मेच्योर नहीं होता तब तक ये जो छोटे छोटे पत्ते दिख रहे हैं ग्रीन कलर वाले, ठीक है, ये क्या करते हैं? उसे ढक के रखते हैं। इन्हें सेपल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? सेपल्स, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है? क्या क्या कहा मैंने? एक यहाँ से छोटी सी डंडी आई है जिसे क्या कहा जाता है? पेडिकल। ये पेडिकल जाके एक बड़ा ही, एक ब्रॉड से स्ट्रक्चर से अटैच है, इसे क्या कहा जाता है? थैलेमस। इस थैलेमस के ऊपर सारे कंपोनेंट रखे हुए हैं, ठीक है, फ्लावर के सारे कंपोनेंट इसके ऊपर रखे हुए हैं। और इसी थैलेमस के ऊपर एक कलरफुल स्ट्रक्चर रखा हुआ है, कलर्ड पत्ती रखी हुई है, ठीक है, इसका क्या नाम है? पेटल्स। इसे पेटल कहा जाता है। और इसी पेटल के नीचे, ठीक है, इसी पेटल के नीचे एक ग्रीन कलर के छोटे छोटे पत्ते लगे होते हैं जिसे क्या कहते हैं हम लोग? सेपल्स। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। इसी के बीच में, ठीक है, इसी के बीच में यहां पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक ऐसा पॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। देखो ध्यान से, ठीक है, इसी फ्लावर के बीच में एक पॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं कार्पेल। क्या कहते हैं इसे बच्चों? कार्पेल, ठीक है दोस्तों। तो कार्पेल, इट इज अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट इज अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जनरली मैं यहाँ पे एक बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या? कि ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल पार्ट भी रहेगा और फीमेल पार्ट भी रहेगा। अभी पीछे मैंने सिखाया तुम लोग को, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है जिसे मैं कार्पेल बोल रहा हूँ, एक मटके की तरह स्ट्रक्चर, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ? कार्पेल बोल रहा हूँ। ये कौन सा पार्ट है? इट इज अ फीमेल पार्ट। कौन सा पार्ट है ये? फीमेल पार्ट। अब इसी थैलेमस से ऊपर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स लगे होते साइड में, दिख रहा है ये, ठीक है। इन्हें कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं इसे? हमें स्टेमन कहते हैं, ठीक है। ये जो स्टेमन है, ये इट इज अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन्स आर मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। तो समझ में आ गया? ये अगर मैं एक बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहा हूं तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर कार्पेल जो प्रेजेंट होगा वो एक फीमेल पार्ट है, और जो स्टेमन प्रेजेंट होगा वो क्या है? एक मेल पार्ट है, ठीक है। अब ये तो बात होगी सिंगुलैरिटी की, मतलब अगर एक कार्पेल प्रेजेंट है तो उसे हम लोग, मतलब एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे हम लोग कार्पेल कहेंगे। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ कार्पेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग पेटल की बात करें तो मैंने एक को पेटल कहा है,
लेकिन जनरली फ्लावर्स के अंदर एक पेटल तो होता नहीं है ना। अगर आपने हिबिस्कस का फ्लावर देखा होगा तो हिबिस्कस के फ्लावर में जनरली अराउंड 5 पेटल्स होते हैं, 5 to 6 पेटल्स होते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपने रोज का फ्लावर देखा होगा तो उसके अंदर और भी ज्यादा पेटल्स होते हैं। तो जनरली जो सिंगल सिंगल होते हैं, ठीक है, जैसे सिंगल अगर मैं बात कर रहा हूं पेटल्स की, तो इन पेटल्स को ग्रुप में क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है कोरोला। क्या कहा जाता है, कोरोला। ये जो वर्ड्स है ये आपने 10th में सुने हुए हैं, ठीक है, 10th की भाषा है ये। तो ग्रुप्स में, यहां मैं ग्रुप लिख देता हूं, अगर ये स्ट्रक्चर एक ही प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पेटल्स कहेंगे, ठीक है। अगर ये ग्रुप में प्रेजेंट है तो पूरे ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, कोरोला, ठीक है। वैसे अगर हम लोग दूसरी बात करें, दूसरा क्या है, सेपल्स, यहाँ पे सॉरी सेपल्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो एक सेपल नहीं प्रेजेंट है, बड़े सारे सेपल्स प्रेजेंट है ना, अगर मैं एक को सेपल बोल रहा हूं तो ग्रुप को क्या कहूंगा, कैलेक्स। ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, कैलेक्स, ठीक है। तो एक पेटल्स को हम लोग क्या, एक को हम लोग पेटल्स कहेंगे और ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम लोग क्या कहेंगे, कोरोला, ठीक है। वैसे ही सेम सिंगल को हम लोग सेपल्स कहेंगे, ठीक है, और ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम लोग क्या कहेंगे, कैलेक्स। इतनी बातें क्लियर है। नेक्स्ट चीज, थर्ड बात करते हैं कार्पेल की, ठीक है। अब जनरली कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर बहुत सारे कार्पेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर बहुत सारे कार्पेल प्रेजेंट होंगे। जैसे आपने कॉर्न का प्लांट देखा होगा, कॉर्न पता है ना, मक्का, ठीक है, पॉपकॉर्न खाते हो जिससे, ठीक है। तो अगर उसका प्लांट देखा होगा आपने तो उसके अंदर काफी सारे सीड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। वो जितने भी आप कॉर्न्स खाते हैं ना वो एक टाइप का सीड है, ठीक है। तो इतने सारे सीड्स फॉर्म हो रहे हैं, मतलब उतने सारे उसके अंदर कार्पेल भी प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे फॉर्म होते हैं मैं आपको बताऊंगा आगे, आगे हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। तो जनरली याद रख लो इसके अंदर बड़े सारे कार्पेल प्रेजेंट है। तो इस ग्रुप ऑफ कार्पेल को हम लोग कहते हैं गाइनोशियम। क्या कहते हैं, गाइनोशियम, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ कार्पेल आर नोन एज गाइनोशियम, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट हमारा स्टेमन। स्टेमन क्या है, मेल पार्ट। तो सिंगल एक प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टेमन कहेंगे। लेकिन अगर यही स्टेमन ग्रुप में प्रेजेंट है, बहुत सारे स्टेमन्स प्रेजेंट है, जैसे आपने हिबिस्कस के ही फ्लावर में देखा होगा, ठीक है। जनरली हम हिबिस्कस का ही फ्लावर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर बहुत सारे स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को हम लोग क्या कहेंगे, एंड्रोशियम, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होगी जो मैंने अभी तक बताने की कोशिश की है कि ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। इस फ्लावर में ये जो नीचे वाली डंडी लगी होती है जो तुम्हारे प्लांट से कनेक्टेड होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेडिकल, ठीक है। इस पेडिकल के ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर तुम्हारा पूरा का पूरा फ्लावर रखा होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं थैलेमस। दिख रहा है यहाँ पे थैलेमस, ठीक है। अब इस थैलेमस के ऊपर एक कलर्ड स्ट्रक्चर रखा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स, और ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोला। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी पेटल्स के नीचे कुछ ग्रीन कलर्स के लीव्स लगे होते हैं छोटे छोटे, जो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जब एक प्लांट, एक फ्लावर कली था, ठीक है, उस टाइम पे क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं इस पेटल्स को। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेपल्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या कहते हैं हम लोग, कैलिक्स, ठीक है। सेम यहाँ पे एक पॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कार्पेल। कार्पेल इज अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। कार्पेल इज अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और इसी कार्पेल के ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, गाइनोशियम, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट चीज आ गए हम लोग स्टेमन के ऊपर। ये स्टेमन वाला पार्ट है, ठीक है। ये स्टेमन क्या होता है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, ठीक है। और इसी मेल पार्ट को हम लोग अगर ग्रुप में बात करें तो ग्रुप में हम इसे क्या कहेंगे, एंड्रोशियम कहेंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है, आई होप आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टेमन के बारे में और कार्पेल के बारे में कि ये क्या होता है, ठीक है। हम लोग जनरली अभी स्टेमन के स्ट्रक्चर देखेंगे, थोड़ा डीप में घुसने की ट्राई करेंगे और उसके बाद कार्पेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो देखो यहाँ पे ये है आपका पेडिकल, ठीक है। इस पेडिकल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, थैलेमस प्रेजेंट है, ठीक है, दिख रहा है ना। ये आपका पेडिकल है, इस पेडिकल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, थैलेमस प्रेजेंट है। अभी इसी थैलेमस के ऊपर पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ स्टेमन पढ़ना है तो हम सिर्फ स्टेमन को बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है स्टेमन का, ठीक है, दिख रहा है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे कुछ लोब्स प्रेजेंट होते हैं स्टेमन में, एक ये लोब और एक लोब इसके पीछे प्रेजेंट होगा, ठीक है। दो लोब प्रेजेंट होते हैं किसके में, स्टेमन के अंदर। समझ में आ रही है बात, ठीक है। ये स्टेमन का स्ट्रक्चर है। अब इस स्टेमन में
ये जो लंबा वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, जो आपके ऊपर वाले पार्ट को होल्ड करके रख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम लोग कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट वो पार्ट है जो ऊपर वाले पार्ट को क्या करता है? होल्ड करके रखता है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं एंथर। क्या कहते हैं इसे? एंथर कहते हैं, ठीक है। और जब आप देखोगे ये जो कनेक्टिव जा रहा है ना, ये जो फिलामेंट जा रहा है, ये फिलामेंट ऐसे अंदर से जाता है यहाँ पे, और उसके ऊपर दो लोब ऐसे प्रेजेंट होते हैं एंथर के, ठीक है, ऐसे दो लोब प्रेजेंट होते हैं और नीचे से ये फिलामेंट गया होता है। तो ये फिलामेंट आगे चल के इन दोनों एंथर को कनेक्ट करता है, ठीक है, बीच में ही क्या करता है, इन दोनों एंथर को ऐसे कनेक्ट करता है, ठीक है। ये जो बीच वाला है जो आगे चले क्या करेगा? दोनों एंथर को कनेक्ट करेगा। इस पार्ट को हम लोग कनेक्टिव कहते हैं। सिंपल सा नाम है, कनेक्ट कर रहा है इसलिए इसका नाम क्या है? कनेक्टिव। सिंपल सी बात है, समझ में है आपको? ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट है एंथर, ये वाला पार्ट है फिलामेंट, और ये जो इसके बीच का पार्ट है इसे हम लोग क्या कहते हैं? कनेक्टिव। इतनी बातें क्लियर है एंथर की, ठीक है। अब इस एंथर के अंदर दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं। देखो, एक लोब कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसी के पीछे दूसरा लोब्स प्रेजेंट होता है, जो जिसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन वो पीछे है इसलिए हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना। इस एक लोब को, ये जो लोब दिख रहा है, इस एक लोब को कहते हैं थीका। क्या कहते हैं? थीका, ठीक है, समझो ध्यान से। इस एक लोब को क्या कहते हैं हम लोग? थीका कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो जनरली एक एंथर के अंदर कितने लोब हैं? दो लोब हैं, ठीक है। एक लोब मैंने यहां पे बना दिया, ध्यान से देखो, एक लोब मैंने ये बना दिया, ये वाला दिख रहा है रेड वाला, तो इट इज वन लोब, और इसके पीछे दूसरा लोब प्रेजेंट है, ये वाला, ठीक है। तो जनरली ऊपर एक लोब प्रेजेंट है, मतलब सामने की साइड एक लोब प्रेजेंट होता है, और एक लोब कहां प्रेजेंट होता है? इसके पीछे प्रेजेंट होता है। तो ये रेड वाला एक लोब है, ठीक है, और इस रेड वाले लोब के पीछे दूसरा एक येलो कलर का लोब पड़ा हुआ है, ठीक है। असल में इसका कलर रेड येलो नहीं होता, बस मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाओ दोनों लोब्स के बीच में, ठीक है, देख पाओ अंतर। इस लोब को हम लोग क्या कहते हैं? थीका, ठीक है। इस लोब को हम लोग क्या कहते हैं? जनरली थीका कहते हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एवरी, थोड़ा पतला लिखते हैं, एवरी एंथर हैज टू लोब्स, ठीक है। एवरी एंथर हैज टू लोब्स, मतलब हर एंथर के अंदर कितने लोब्स प्रेजेंट है? दो लोब्स प्रेजेंट है। तो मैं इसे बाय लोब्ड कहूंगा कि एंथर हैज बाय लोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, एंथर हैज बाय लोब्ड स्ट्रक्चर। और इसी लोब को हम लोग क्या कहते हैं? थीका कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकता हूं, एवरी एंथर ऑल्सो हैज टू थीका, मतलब सेम है दोनों का मतलब, ठीक है। लोब का भी मतलब वही है, लोब भी लिखोगे तो चलेगा, थीका भी लिखोगे तो चलेगा। तो ये जो थीका है कितने प्रेजेंट है एंथर के अंदर? दो प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन को हम लोग लिखते हैं डायथीकस। क्या लिखते हैं? डायथीकस, ठीक है। समझ में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो वापस कि एक एंथर के अंदर दो लोब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक एंथर के अंदर दो लोब प्रेजेंट होते हैं। उस लोब को हम लोग क्या कहते हैं? थीका, ठीक है, उस लोब को हम लोग क्या कहते हैं? थीका। तो एवरी एंथर हैज टू लोब्स, ठीक है, और उस लोब को हम लोग क्या कह रहे हैं? थीका। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंथर इज अ डायथीकस, ठीक है, एंथर इज अ डायथीकस, मतलब इसके अंदर कितने थीका प्रेजेंट है? दो थीका प्रेजेंट है। इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में? अब मैं ये वाली चीज मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे कार्पेल भी समझाना है, ठीक है। नॉर्मली मैंने इतना आंसर तो आपको समझा दिया है, अब मुझे यहाँ पे कार्पेल का स्ट्रक्चर भी समझाना है, ध्यान दो, ठीक है। ये वाली चीजें मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ, ये भी मिटा देता हूँ। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा ये वाली भी चीज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, पढ़ते हैं कार्पेल के बारे में। अब मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था फ्लावर के अंदर कि ये एक पॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, देखो ध्यान से, ये एक पॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्पेल, ठीक है। अब इस कार्पेल में ये जो नीचे वाला रीजन है, ठीक है, जो नीचे वाला रीजन दिख रहा है बड़ा सा, इसे हम लोग कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी, ठीक है। अब इसी ओवरी के अंदर एक ऐसा स्टैंड प्रेजेंट होता है, और इसी स्टैंड पे ओव्यूल रखा होता है, ठीक है। एक स्टैंड प्रेजेंट है, इसी स्टैंड के ऊपर क्या रखा हुआ है?
ओव्यूल रखा हुआ है। इस स्टैंड को हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं बच्चों? प्लेसेंटा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये कार्पेल के बारे में बातें चल रही है। तो ये वाला जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है इसे हम लोग क्या कहते हैं? ओवरी। ठीक है, इस ओवरी के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। और ये जो ओव्यूल है ये एक स्ट्रक्चर के ऊपर स्टैंड करता है जिस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। ठीक है, अब इसी ओव्यूल के अंदर हमारा फीमेल गैमेट फॉर्म होगा। ठीक है, फ्लावर्स का फीमेल गैमेट कहाँ फॉर्म होगा? इस ओव्यूल के अंदर। अब इस ओव्यूल के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो पतला सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्टाइल मार रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्टाइल। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? स्टाइल। और इसके ऊपर ये जो पोर्शन दिख रहा है, जो ओपनिंग दिख रही है, काफी स्टिकी स्टिकी सी ओपनिंग होती है। ठीक है, स्टिकी स्टिकी क्यों होती है? अब जैसे ही एंथर पॉलन ग्रेन बनाएगा, ठीक है, एंथर का जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट तो नहीं, उसे स्पोर बोल सकते हैं। जैसे ही जब ये स्पोर बनाएगा, स्पोर कौन सा होता है? पॉलन ग्रेन। तो जब ये पॉलन ग्रेन बनाएगा तो पॉलन ग्रेन यहां से उड़ेंगे। ठीक है, और ये पॉलन ग्रेन आके इसके ऊपर पड़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्यों पड़ेंगे? क्योंकि ये काफी स्टिकी स्टिकी पोर्शन होता है। ठीक है, इस स्टिकी पोर्शन को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं बच्चों? स्टिग्मा। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हैं। कार्पेल के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है? ये होता है, ये हो गया स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है? प्लेसेंटा के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको इतनी सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अच्छा मैं ये आपको एक टेबल बताना चाहता हूँ कि गाइनोशियम का मतलब आपको अभी मैंने बताया। गाइनोशियम क्या है? ग्रुप ऑफ कार्पेल। तो कुछ फ्लावर्स के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ कार्पेल प्रेजेंट होते हैं और कुछ फ्लावर्स के अंदर सिंगल कार्पेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर सिंगल कार्पेल प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे फ्लावर जिनके अंदर कितने कार्पेल प्रेजेंट है? सिर्फ एक कार्पेल प्रेजेंट है, उसे हम लोग कहेंगे मोनोकार्पेलरी। ठीक है, ऐसे कार्पेल जिसके अंदर सिर्फ कितने कार्पेल प्रेजेंट है? एक कार्पेल प्रेजेंट है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मोनोकार्पेलरी। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे फ्लावर जिसके अंदर बहुत सारे कार्पेल प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कॉर्न का, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, वर्ड एकदम सिंपल है। एक प्रेजेंट है तो मोनोकार्पेलरी, बहुत सारा प्रेजेंट है तो मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, अब मल्टी कार्पेलरी में भी दो टाइप्स हैं। कभी कभी क्या होता है कि कार्पेल बड़े सारे प्रेजेंट होते हैं, मतलब उसके स्टिग्मा बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसका ओवरी एक होता है। मतलब सारे स्टिग्मा आगे चल के फ्यूज हो जाते हैं एक ही ओवरी में। समझ में आ रहा है? तो अगर फ्यूज्ड कार्पेल है, फिर क्या है? फ्यूज्ड कार्पेल है, मतलब बहुत सारे स्टिग्मा तो प्रेजेंट है ऊपर ऊपर, लेकिन इसका जो ओवरी है वो सिंगल प्रेजेंट है। तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग कहेंगे सिनकार्पी। क्या कहेंगे? सिनकार्पी। सिनकार्पी का मतलब क्या है? फ्यूज्ड कार्पेल। बहुत सारे स्टिग्मा प्रेजेंट है लेकिन उसका जो ओवम है, सॉरी, जो उसका जो ओवरी है वो सिंगल प्रेजेंट है। तो ऐसे फ्यूज्ड कार्पेल को हम लोग क्या कहेंगे? सिनकार्पस। और सेकंड, अगर फ्यूज नहीं है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एपोकार्पस। नॉट फ्यूज्ड कार्पेल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये छोटा सा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एंथर के बारे में, टीएस ऑफ एंथर। अब हम लोग एंथर के बारे में थोड़ा स्टडी करने वाले हैं, आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है। ठीक है, आ जाओ। मैंने अभी आपको एंथर के बारे में क्या पढ़ा है? याद करो। ये एक स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर दो लोब वाला एंथर पड़ा हुआ है। कितने लोब वाला? दो लोब वाला एंथर पड़ा हुआ है। और इस दो लोब को क्या कहते हैं बच्चों? थीका। ठीक है, इस लोब को क्या कहते हैं हम लोग? थीका कहते हैं। तो देखो, ये एक लोब प्रेजेंट है, ठीक है, और ये कौन सा दूसरा लोब प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? जनरली इस एंथर को यहां से कट करेंगे। ठीक है, इस एंथर को क्या करेंगे? अब इसको हम लोग सीधा करके देखो ना, तो टीएसई एक टाइप का। ठीक है, इसको सीधा करो। ये हमारा एक लोब है, ठीक है, और ये इसी के साथ जुड़ा हुआ, एक सेकेंड, ये हमारा एक लोब है, ठीक है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ यहाँ पे दूसरा लोब प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? बस यहाँ से कट करना है। ठीक है, एक ये दो लोब है फॉर एग्जांपल। ठीक है, मुझे क्या करना है? बस यहाँ से कट करना है और इसको ऊपर से देखना है। इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे? टीएस ऑफ एंथर। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ध्यान दो। ये टीएस ऑफ एंथर कुछ इस तरीके का दिखेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। देखो यहाँ पे ये आपका एक लोब, ठीक है, ये आपका एक लोब यानी एक थीका प्रेजेंट है, और ये आपका दूसरा लोब।
ठीक है, ये आपका एक लोब है, यानी ये ऊपर वाला एक थीका है, इट इज अ थीका। ठीक है, ये एक थीका प्रेजेंट है और ये दूसरा थीका प्रेजेंट है। ठीक है, अब हर थीका एक छोटे से ग्रूव से डिवाइडेड है, ये दिख रहा है, ये छोटा सा आपको एक इंक्लिशन दिख रहा है, इसे ग्रूव कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो ये हर थीका एक छोटे से ग्रुप से डिवाइडेड है, और ऐसे करके ये जो एक पूरा एंथर है ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हर थीका, ठीक है, हर थीका आगे चल के वापस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, और इसके अंदर ऐसे 2 बड़े बड़े जगह प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ध्यान दो, तो इसके ये एक थीका है। ठीक है, तो इस एक थीका के अंदर 2 स्पेस प्रेजेंट है। इस स्पेस को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्यों कहते हैं अभी समझ में आएगा आगे, माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों कहते हैं अभी आगे समझ में आएगा, अभी देख लो। माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, ये बात क्लियर है। इसी चीज का एक और नाम है, इसे ही पोलन सैक कहते हैं, इसे ही पोलन सैक कहते हैं। देखो ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, इसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, पोलन सैक। ठीक है, क्यों इसे पोलन सैक कह रहे हैं, क्योंकि इसी के अंदर हमारे पोलन ग्रेन्स फॉर्म होने वाले। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर के अंदर क्या फॉर्म होने वाला है, हमारा पोलन ग्रेन्स फॉर्म होने वाला है। समझ में आ रही है इतनी बात। ठीक है, तो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर्म होंगे। ठीक है, एक एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम को ही क्या कहते हैं, पोलन सैक कहते हैं। तो कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा कि एक एंथर में कितने पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं, तो आपको आंसर आना चाहिए कितने, 4 पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसी पोलन सैक के अंदर बहुत ही छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दिख रहा है। ठीक है, इसी अपना माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है। आप सबको पता है ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू। ठीक है, तो ये क्या है, एक टाइप का टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, इस टिश्यू को हम लोग कहते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू, स्पोरोजीनियस टिश्यू। ठीक है, स्पोरोजीनियस टिश्यू का नाम, स्पोरोजीनियस नाम दिया गया इस टिश्यू को। क्यों स्पोरोजीनियस कहा जाता है, क्योंकि आगे चल के यही टिश्यू स्पोर का फॉर्मेशन करने वाले। ठीक है, यही जो टिश्यूज है आगे चल के क्या करने वाले, स्पोर का फॉर्मेशन करने वाले। जितने भी इसके अंदर टिश्यूज फॉर्म हो रहे हैं, ये जितने भी सेल्स हैं, यही आगे चल के मल्टीप्लाई होंगे, आगे चल के म्यूसिस करने वाले हैं, और आगे चल के स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे ये टिश्यूज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसीलिए इन टिश्यूज को क्या कहा जाता है, स्पोरोजीनियस टिश्यू। और जहां पे ये प्रेजेंट है, जिस सैक में प्रेजेंट है, उसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, ये टीएस ऑफ एंथर है, काफी टाइम आता है एग्जाम में, तो इसे ध्यान से पढ़ना एक बार। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। स्पोरोजेनियस टिश्यू। अब इसी स्पोरोजेनियस टिश्यू के बाहर यहां पे एक छोटी सी कवरिंग प्रेजेंट होती है, जो जनरली न्यूट्रिशन देने का काम करती है। देखो अब यहां पे स्पोरोजेनियस टिश्यू है। ठीक है, अब ये डिवाइड होंगे तो इनको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए, तो इनको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करती है, यहां पे एक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। टिश्यू मतलब क्या, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो यहां पे एक ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, इन स्पोरोजेनियस टिश्यू को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। ठीक है, इन स्पोरोजेनियस टिश्यू को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। इन सेल्स को हम लोग कहते हैं टेपेटम। क्या कहते हैं, टेपेटम। ठीक है, और जनरली ये जो टेपेटम होते हैं ये बाय न्यूक्लिएटेड होते हैं। बाय न्यूक्लिएटेड मतलब क्या, कि एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, बाय न्यूक्लिएटेड। तो टेपेटम कौन सी, इसका फंक्शन क्या है टेपेटम का, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, स्पोरोजीनियस टिश्यू को। ठीक है, और स्पोरोजीनियस टिश्यू कहां पे प्रेजेंट है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो रही है। चलो अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो, अब आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर क्या, इसके ऊपर टेपेटम प्रेजेंट है। ठीक है, टेपेटम का काम क्या है, न्यूट्रिशन देना। ठीक है, जैसे ही ये सेल्स बढ़ना चालू हो जाएंगे, इनको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, तो ये जाके अपने जितने भी सेल्स हैं, टेपेटम है, उनके ऊपर टैप करेंगे कि भाई हमें न्यूट्रिशन दो। ठीक है, टैप कर रही हैं टेपेटम। ठीक है, याद रखने का तरीका है, आपको जैसे ये चीजें याद हो सकती है वैसे आप याद रखो। ठीक है, अब इस इतने एरिया के बीच में मुझे 3 अपने टिश्यूज बनाने, 3 लेयर बनानी है। ठीक है, 3 लेयर यहाँ पे फॉर्म होती है। देखो ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, तो एक सेकेंड।
आ जाओ। अब देखो इसी एरिया में मुझे 3 और लेयर बनानी है, ठीक है, इसी और एरिया में 3 और लेयर फॉर्म होती है, उन लेयर्स का नाम क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके सबसे आउटर कवरिंग पे, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के सबसे आउटर कवरिंग पे यहाँ पे एक पतली सी लेयर फॉर्म होती है, पतली सेल्स की लेयर फॉर्म होती है, ठीक है। इस सेल्स को हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस का काम क्या है? प्रोटेक्शन देना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना किसको? इस एंथर को, ठीक है, एंथर को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। इस एंथर के अंदर, ठीक है, सॉरी, इस एपिडर्मिस के अंदर एक दूसरी लेयर प्रेजेंट होती है यहाँ पे। तो मैं ये देखो, ये जो ग्रीन कलर वाली दिख रही है, ये एक दूसरी लेयर है जो एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट है। जो कहाँ प्रेजेंट है? एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट है। इसे कहते हैं एंडोथीशियम। क्या कहते हैं बच्चों? एंडोथीशियम। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। यही सेम स्ट्रक्चर मैंने भी यहाँ पे बनाने का ट्राई किया, लेकिन इतना ब्यूटीफुल नहीं बन रहा है मेरा स्ट्रक्चर, क्योंकि ये प्रिंटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है ये। तो देखो जो जो चीजें मैंने यहाँ पे बनाने का ट्राई किया वही सेम सेम चीजें यहाँ पे भी दिया हुआ है। यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखो ये टेपेटम दिख रहा है, ये टेपेटम इसके ऊपर वाली लेयर है जो क्या करेगी? अपना न्यूट्रिशन देने का काम करेगी, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पोरोजिनियस टिश्यू। मैंने भी यही बताया, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पोरोजिनियस टिश्यू। इसके ऊपर वाली लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाली लेयर जो है, इसके अंदर जो लेयर प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं हम लोग? एंडोथीशियम, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे एंडोथीशियम दिया हुआ है। अब इसी एंडोथीशियम और इस टेपेटम के बीच में, ठीक है, एंडोथीशियम और टेपेटम के बीच में एक मिडल लेयर प्रेजेंट होती है। देखो इसी एंडोथीशियम और टेपेटम के बीच में यहाँ पे एक और लेयर प्रेजेंट होती है, इसे हम लोग मिडल लेयर कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? मिडल लेयर। समझ में इतनी बात? इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो देखो वापस एक बार सुन लो, इतना ये टीएस ऑफ एंथर, ठीक है, इतने हम लोग को टीएस ऑफ एंथर में इतनी चीजें पढ़नी। क्या क्या पढ़ा मैंने? एक एंथर है, ठीक है, उसके अंदर 2 थीका प्रेजेंट है। कितना थीका प्रेजेंट है? 2 थीका प्रेजेंट है। अब हर थीका के अंदर एक सैक प्रेजेंट है, ठीक है। इस सैक को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पोलन सैक, ठीक है। क्या कहते हैं इसे हम लोग? माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पोलन सैक। अब हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहा जाता है। तो ये कौन सा टिश्यू है? ये स्पोरोजिनियस टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? स्पोरोजिनियस टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या हो रही है? इसी स्पोरोजिनियस टिश्यू के साइड साइड में कुछ सेल्स लगे हुए हैं जिनका नाम है टेपेटम, जिनका फंक्शन क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना? स्पोरोजिनियस टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पे और 2-3 लेयर प्रेजेंट है। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है, ठीक है, जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। इसका फंक्शन है प्रोटेक्ट करना, ठीक है, हमारे एंथर को क्या करना? प्रोटेक्ट करना बाहर से। फिर उसके नीचे जो लेयर प्रेजेंट है इसका नाम है एंडोथीशियम, ठीक है, और एंडोथीशियम के नीचे लेयर प्रेजेंट है जिसका नाम है मिडल लेयर। अब एंडोथीशियम और मिडल लेयर का एक कॉमन फंक्शन होता है। ये क्या करते हैं? जैसे ही पोलन ग्रेन, ठीक है, इसके बीच में पोलन ग्रेन बन जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, तो एंडोथीशियम और जो मिडल लेयर है वो क्या करती है? ड्राई हो जाती है। और ड्राई होने के बाद वो क्या करेंगी? फट जाएंगी बीच में से, ठीक है, बीच में से ब्रेक हो जाएंगी, जिसके वजह से जो पोलन ग्रेन है वो यहां से रिलीज हो सके, ठीक है। तो समझ में आई आपको चीजें? ठीक है, टीएस ऑफ एंथर अच्छे से समझ में आया? बढ़े आगे, ठीक है। तो आ जाओ पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस के। माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने आपको बताया, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। इसके अंदर टिश्यूज फॉर्म हो रहे हैं छोटे छोटे। इन टिश्यूज को मैंने क्या बोला था? स्पोरोजिनियस टिश्यू, स्पोरोजिनियस टिश्यू। ये बातें क्लियर है, ठीक है। अब इसी स्पोरोजिनियस टिश्यू से आगे चल के हम लोग स्पोर्स फॉर्म करने वाले हैं। जैसा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि प्लांट्स के अंदर डायरेक्टली गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जैसे हम लोग ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो डायरेक्ट क्या आगे फॉर्म करता है? गैमीट फॉर्म कर देगा, ठीक है, वो डायरेक्ट आगे क्या फॉर्म कर देगा? गैमीट फॉर्म कर देगा। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्लांट्स के अंदर जो मेल पार्ट होगा वो सबसे पहले स्पोर्स फॉर्म करेगा। सबसे पहले क्या फॉर्म करेगा? स्पोर्स फॉर्म करेगा, और यही स्पोर्स आगे चल के गैमीट बनाएंगे, ठीक है।
यही स्पोर्स आगे चल के क्या बनाएंगे, गैमीट बनाएंगे। अब इसी पूरी प्रोसेस को, स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस को, ठीक है, प्लांट्स के अंदर स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस को, जनरली हम लोग मेल की बात कर रहे हैं तो मेल का जो स्पोर होता है उसे माइक्रोस्पोर कहा जाता है, ठीक है, मेल का स्पोर होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, माइक्रोस्पोर। तो इसी प्रोसेस, इसी स्पोर फॉर्म होने की जो प्रोसेस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस, ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसे, माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस, ठीक है। तो देखो ये माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस सारी की सारी होगी माइक्रोस्पोरेंजियम में, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस कहां पे होगी, माइक्रोस्पोरेंजियम में, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजेनियस टिश्यू, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है माइक्रोस्पोरेंजियम में, माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस में, ठीक है, समझ में आ रही इतनी बातें। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजेनियस टिश्यू। अब ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं, इन सेल्स को क्या कहा जाता है, इन सेल्स को कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और एक और नाम है, इन्हें हम लोग पोलन मदर सेल भी कहते हैं, ठीक है। पोलन मदर सेल क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि आगे चल के यह क्या फॉर्म करने वाले हैं, पोलन ग्रेन्स फॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स के साथ साथ ये माइक्रोस्पोर भी फॉर्म करेंगे। पोलन ग्रेन एक टाइप के स्पोर्स ही हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या, इन सेल्स को क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, या फिर इनका एक और नाम है पोलन ग्रेन मदर सेल, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसको मैं मिटा देता हूं, ध्यान दो यहाँ पे। सबसे पहले इस यहां से हम लोग एक सेल बाहर निकाल देते हैं, ये एक सेल है जिसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। सबसे पहले इस सेल के अंदर होगी मियोसिस, क्या होगी, मियोसिस। अब देखो जो प्लांट है हमारा, जनरली सारे प्लांट क्या होते हैं, 2n होते हैं, ठीक है, 2n मतलब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसके अंदर ये जो स्पोरोजेनियस टिश्यू है ये भी क्या है, डिप्लॉयड है, ठीक है। अब ये भी जो एमएमसी है ये डिप्लॉयड सेल है, तो सबसे पहले इसके ऊपर क्या होगी, मियोसिस होगी, ठीक है। अब सबको पता है, हम लोग ने 11th में सीखा है कि मियोसिस के बाद, ठीक है, मियोसिस के बाद 4 सेल फॉर्म होते हैं, लेकिन जो क्रोमोसोम का नंबर है वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो मियोसिस के बाद 4 सेल फॉर्म होंगे, लेकिन जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। देखो यहां से ध्यान से, ऐसे 4 सेल फॉर्म होंगे, लेकिन ये 4 सेल अलग नहीं हो पाते, इनिशियली अलग नहीं हो पाते, ठीक है, आगे चल के अलग हो जाएंगे, लेकिन पहले पहले जब मियोसिस कंप्लीट होगी तो ये 4 सेल क्या हो पाएंगे, अलग नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इन एक सेल को, इस सेल को कहा जाता है माइक्रोस्पोर। एक सेकंड, ठीक है, इन सेल्स को क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो यही माइक्रोस्पोर आगे चल के क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन्स बनाने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 माइक्रोस्पोर एक ही साथ अटैच है, ठीक है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब क्या होता है, 4, ठीक है। तो 4 माइक्रोस्कोप एक ही साथ कनेक्टेड है, तो इसीलिए स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि अगर ये सारी चीजें, जितने भी कंसेप्चुअल नॉलेज है आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मोस्टली सारे टीचर्स आपको नहीं समझाते, आपके स्कूल्स में ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझाई जाएंगी, आप सिर्फ रट्टा मार लोगे। तो आपको माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस क्या होता है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। एंथर का टीएस समझ में आना चाहिए, टीओस ऑफ एंथर, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाओ, ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इस मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, और आगे चल के माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म होंगे। तो ये मेरा सेल है, ठीक है, ये क्या है, अपना माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे टेट्राड फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी सेल्स हैं यहाँ पे, जितने भी सेल्स है, एमएमसी, 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 मतलब एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो हर एमएमसी के अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी, और सब के कैसे ऐसा टेट्राड फॉर्म कर लेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से, सही है, ठीक है। आगे चल के, अब ये आगे चल के सेल्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आगे चल के ये जितने सेल्स क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब अभी इस सेल को, एक सेल को क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर कहा जाएगा, ठीक है। अब हर सेल को क्या कहा जाएगा, माइक्रोस्पोर। अब अभी तक पोलन ग्रेन फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तक सिर्फ हम लोग क्या बात कर रहे हैं, माइक्रोस्पोर की बात कर रहे हैं, अभी तक पोलन ग्रेन फॉर्म नहीं हुआ है। अब देखो वहां से मैं एक माइक्रोस्पोर बाहर निकाल लेता हूं, तो ये एक माइक्रोस्पोर है, ठीक है, जिसके अंदर मियोसिस हुई थी। तो अब इसका मतलब इसका
ये जो सेल है ये हैप्लॉइड हो चुका है, ये क्या हो चुका है, हैप्लॉइड हो चुका है, सही बात है, ठीक है। अब इस हैप्लॉइड सेल के अंदर, ठीक है, अब इस हैप्लॉइड सेल के अंदर आगे चल के वापस माइटोसिस होगी, क्या होगी, वापस माइटोसिस होगी, ठीक है। तो अब आपको पता है कि माइटोसिस होती है, मतलब माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम के नंबर कम नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की माइटोसिस होती है। नॉर्मल माइटोसिस में क्या होगा, एक सेल है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एक बड़ा सेल फॉर्म होगा, ठीक है, और इसी सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ये एक सेल है, अब इसी सेल के साइटोप्लाज्म में यहाँ पे एक दूसरा सेल फॉर्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल सा माइक्रोस्पोर था, इस माइक्रोस्कोप स्पोर के अंदर क्या हुई, माइटोसिस हुई, क्या हुई, माइटोसिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइटोसिस से क्या होगा, 2 सेल्स फॉर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की माइटोसिस होती है जिसके अंदर क्या होता है, एक ऊपर बड़ा सा सेल फॉर्म हो जाता है, ठीक है, और उस बड़े से सेल के अंदर एक छोटा सा सेल फॉर्म हो जाता है जो बड़े से सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहा है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये जो बड़ा वाला सेल है, ठीक है, इस बड़े वाले सेल को वेजिटेटिव सेल कहते हैं, वेजिटेटिव सेल, ठीक है, या फिर इसे ही ट्यूब सेल भी कहते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। ये जो बड़ा वाला सेल है इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल, और ये जो छोटा वाला सेल है, ये वाला सेल, इसे हम लोग कहते हैं जनरेटिव सेल, सही है, ठीक है। तो ये जनरेटिव सेल है और ये वेजिटेटिव सेल है। अब देखो वेजिटेटिव सेल आपको बड़ा लग रहा होगा, ठीक है, और वो बड़ा रहता भी है, लेकिन मेन जो फंक्शन है, ठीक है, पूरे इस स्ट्रक्चर का मेन जो फंक्शन है वो क्या है, जनरेटिव सेल, ठीक है, ये सबसे मेन होता है, ये छोटा है लेकिन यही आगे चल के मेल गैमेट फॉर्म करेगा। जो अपना प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर मेल गैमेट कौन फॉर्म करेगा आगे चल के, जनरेटिव सेल, ये तो आगे चल के टूट जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। अभी भी पोलन ग्रेन फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है, पोलन ग्रेन क्या होगा, बस इसी स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ कवरिंग्स लगा देनी। तो देखो पोलन ग्रेन फॉर्म क्या होगा, पोलन ग्रेन फॉर्म करने का मकसद क्या है कि आगे चल के यही जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो भी हम लोग ने बनाया, कौन सा स्ट्रक्चर था, ये एक सेल था, ठीक है, बड़ा सा सेल, और इसी सेल के साइटोप्लाज्म में एक दूसरा सेल क्या हो रहा है, तैर रहा है, सही है। इस बड़े वाले सेल को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल, ठीक है, और इस छोटे वाले सेल को हम लोग क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल, सही है, ये बात क्लियर है, यहां तक समझ में आपको, ठीक है। तो अब इसी सेल के ऊपर कुछ कवरिंग लगा देनी है हमको, ठीक है, 2 कवरिंग लगती है मेजर, 2 कवरिंग होती है इसके ऊपर, एक कवरिंग यहां पे प्रेजेंट होती है, देखो इस कवरिंग को जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है इसे बोलते हैं इंटाइन, क्या कहते हैं, इंटाइन, ठीक है। और जनरली ये जो इंटाइन होता है ये सेलुलोज और पिक्टीन का बना हुआ होता है, ठीक है, ये जो इंटाइन होता है ये किससे बना हुआ होता है, सेलुलोज और पिक्टीन का बना हुआ होता है, और इसी इंटाइन के ऊपर यहाँ पे एक और लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसी एंटाइन के ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइन, ठीक है। सो इंटाइन ई आई से है, ठीक है, आई से इंटरनली प्रेजेंट होता है, अंदर प्रेजेंट होता है, और बाहर कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, एक्साइन, ठीक है, जो बाहर प्रेजेंट होती है। ये किससे बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है स्पोरोपोलेनिन से, ठीक है। अब एक और बात जान लो कि ये जो स्पोरोपोलेनिन है, ठीक है, आज तक दुनिया में जितने भी एंजाइम्स फॉर्म हुए हैं या जितने भी एसिड्स फॉर्म हुए हैं वो इस स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। जितने भी नोन एंजाइम हैं, जितने भी नोन एसिड्स हैं, दे कांट डिग्रेड दिस एक्सटर्नल लेयर, ठीक है, एक्साइन, वो किससे बनी हुई है, स्पोरोपोलेनिन से, ठीक है। अब ये 2 स्ट्रक्चर लग गया, इंटाइन आ गया, एक्साइन आ गया, अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहने लगेंगे, पोलन ग्रेन कहने लगेंगे, और यहाँ पे हमारा पोलन ग्रेन फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि टी एंथर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस कैसे होती है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करना, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, जितने भी चीजें मैंने पढ़ाई, अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो जरूर कमेंट्स करके हमें बताना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट सॉल्व कर पाए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।